जय हिंद एस्पिरेंट्स। शुरुआत करते हैं आज के 10 मिनट सेशन की। और ये आपका लोक और शास्त्रीय नृत्यों को मिलाकर मैं लेके आई हूँ। बिल्कुल 10 मिनट में खत्म कर देंगे। जो आपने क्लास में बहुत लंबा सा टॉपिक 2 दिन में खत्म किया है वो 10 मिनट में अभी हम लोग समझ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अभी के क्लास की। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि शास्त्रीय नृत्यों पर डिस्कशन करते हैं। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का ये डांस फॉर्म है जो कि फेमस पर्सनैलिटी आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी, अरुणेल, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, ये सभी आपके फेमस पर्सनालिटीज हैं जो भारतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। और डायरेक्ट पेपर में इनका नाम देके पूछ दिया जाता है कि किस डांस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। तो आप पढ़े रहेंगे तो आप बताएंगे कि ये भारतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। सबसे पुराना नृत्य कहा जाता है, एकहार्य कहा जाता है, अकेले एक आदमी इसमें डांस परफॉर्म करता है। ठीक है, ये भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में एक कंसीडर किया जाता है। अगला डांस फॉर्म आपका है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। बिरजू महाराज जी कथक के बिल्कुल महान डांसर के रूप में जाने गए। लच्छू महाराज भी बहुत फेमस, सितारा देवी, शोभना नारायण, शंभू नारायण। पैरों को थिरकन का सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। चटाक चटाक जो आवाज आती है दोनों पैरों के तलवे से, जो फर्श पे बेयरली वो मतलब बेयर फिट नंगे पैर किया जाता है। पैरों में घुंघरू बंधे होते हैं, जो बेल्ट्स होते हैं वो पैड, जिसका संबंध मुस्लिम संस्कृति मुगल दरबार से रहा है, क्योंकि मुगलों के दरबार में कथक ज्यादा फला फूला है, इसलिए मुगल दरबार से इसको हम लोग रिलेट कर पाते हैं। बहुत ज्यादा ग्रोथ इसका देखा गया है। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की का डांस फॉर्म है और यामिनी कृष्णमूर्ति राधा और राजा रेड्डी, शोभा नायडू और वेम्पति चिन्ना सत्यम के द्वारा ये ग्रो कराया गया है। ये फेमस पर्सन हैं जिन्होंने इस डांस फॉर्म को कभी ना कभी परफॉर्म किया है। बात करें अगर तो ये तरंगम, पीपल की थाली के किनारे पर नृत्य किया जाता है। और मटका नृत्य, सर के ऊपर मटका रख के उसके ऊपर दिया विया रख के ये लोग परफॉर्म करते हैं। आपने क्लास में भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे दूंगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। कुचिपुड़ी आंध्रा का है। ओडिशा, ओडिशा में ओडिसी परफॉर्म किया जाता है। और केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, संयुक्त पणिग्रही, माधवी मुदगल, सुजाता महापात्रा, ये ओडिसी की मानी जाती है। त्रिभंग मुद्रा, शरीर को 3 जगहों से मोड़ना त्रिभंग होता है। और ये डांस फॉर्म आपका जो ओडिसी है वो त्रिभंग मुद्रा के लिए जाना जाता है। कथकली केरल के लिए कंसीडर किया जाता है। कथकली केरल के लिए कंसीडर किया जाता है। कला मंडपम गोपी, कला मंडलम कृष्णन नायर, मृणालिनी साराभाई, ये फेमस पर्सन है जिन्होंने इस डांस को परफॉर्म किया है कभी ना कभी। भारी भरकम मुखौटा और हरे रंग का चेहरा, रामायण महाभारत के कहानियों को दर्शाते हैं। हरा रंग, कहीं कहीं लाल और ऑरेंज भी दिखाया गया, लेकिन मुख्यतः हरा रंग को दिखाया जाता है। इसमें रामायण महाभारत को पॉइंट करके ये लोग परफॉर्म करते हैं। मणिपुर में होता है। झावेरी बहनें, जिनका नाम है नयना और नयना रंजना सुवर्णा दर्शना, इनके द्वारा ज्यादा फेमस कराए गए, ज्यादा प्रसिद्ध रही है इस डांस फॉर्म में। गुरु बिपिन सिंह और चारू माथुर का भी नाम आता है। इसमें नर्तक पैरों में घुंघरू नहीं बांधते हैं, जो वो बेल्ट होता है, पैड होता है, वो नहीं बांधते हैं। घुंघरू वाला जो पैड होता है उसको नहीं पहनते हैं। और ये बहुत ही कोमल रासलीला के रूप में परफॉर्म किया जाता है मणिपुरी। पोटलोई और कुमन पहन के जो किया जाता है, पोटलोई और कुमन उनका लहंगा। मणिपुरी भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है, याद रखिएगा, पहले शिव पार्वती से रिलेटेड था। मोहिनी अट्टम केरल में है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विष्णु का महिला अवतार मोहिनी। सफेद और सुनहरी साड़ी पहन के, कसावू कहा जाता है उसको, कसावू पहन के मोहिनी अट्टम किया जाता है। पोटलोई और कुमन पहन के किया जाता है मणिपुरी। ठीक है, और इसमें कला मंडलम, कल्याणी, कुट्टियम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी, ये सभी बहुत फेमस डांसर्स रहे हैं मोहिनी अट्टम के। आगे चलते हैं सत्रिया में, तो ये असम का है, श्रीमंत शंकर देव के द्वारा इसके संस्थापक हैं जतिन गोस्वामी और गहन चंद्रा। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य 2000 में शामिल किया गया और इसका मूल सत्र वैष्णव मठों से आया है। असम में फला फूला ये डांस फॉर्म आपका श्रीमंत शंकर देव के द्वारा। चलते हैं अगर आगे, तो मैं बता दूं कि 2 शैलियों में कौन कौन से डांसर्स ज्यादा फेमस हुए। कोई डांसर है जो 2 शैलियों में महारत हासिल करके बैठा है। और यहां से आपका डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि बताएं यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस फॉर्म के लिए जानी जाती है। दे देगा कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम, तो इसलिए इसको नोट कर लेना। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती है। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी, इन्होंने 2 शैलियों में मतलब महारत हासिल की है। सबसे कम उम्र में सोनल मानसिंह को 1992 में पद्म भूषण मिलने वाली सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी है। नटराज की मूर्ति, भारतनाट्यम अक्सर भगवान शिव की नटराज मुद्रा से प्रेरित है। और भारतनाट्यम के बारे में कहा जाता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसका नाम उद्गृत है, भारतनाट्यम का। झावेरी बहनें, यदि परीक्षा में झावेरी सरनेम आए तो उत्तर हमेशा मणिपुरी नृत्य होगा। ध्यान देना, अगर परीक्षा में पूछा जाए झावेरी बहनों के बारे में, मतलब ये मणिपुरी नृत्य के लिए ही कंसीडर की जाती हैं। मणिपुरी मैंने पहले ही बताया मणिपुर का है, भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड है और पोटलोई और कुमन पहन के परफॉर्म किया जाता है। आगे चलते हैं तत्वों का संबंध, तो भारतनाट्यम का संबंध अग्नि से है, ओडिसी का जल से, कुचिपुड़ी का पृथ्वी से, मोहिनी अट्टम वायु, कथकली आकाश। ठीक है,
अब राज्यवार देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में फेमस डांस जो है कोलट्टम, डप्पू, भामाकल्पम, विलासिनी। कोलट्टम में नर्तक 2 छड़ियों का उपयोग करके लयबद्ध तरीके से परफॉर्म करता है, जैसे डांडिया जैसा होता है, ये थोड़ा थोड़ा डांडिया जैसा होता है। अरुणाचल प्रदेश में बाल्डो छम, वाचो और चालो। बाल्डो छम में कलाकार जानवरों के मुखौटे पहनकर डांस करता है। ये मेन डांस फॉर्म है, मतलब इससे सवाल फंस सकते हैं आपके। चलते हैं अगर आगे की तरफ, तो असम में बिहू, बिछुआ, नट पूजा, बागुरुम्बा, कली गोपाल, खली गोपाल, कली गोपाल, खेल गोपाल, कई डांस ऐसे ही बनेंगे आपके लोक नृत्यों के तर्ज पे। बिहू साल में 3 बार होता है, 3 प्रकार का बिहू होता है। बागुरुम्बा बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिहार में जट जटिन, जाट जटिन, विदेशिया, कजरी, झिझिया। विदेशिया नाटक और नृत्य दोनों को मिला के किया जाता है, जो सोशल डिस्कशंस को उठाता है, समाज के मुद्दों को उठाता है। छत्तीसगढ़ में पंडवानी, राउत नाच और सुआ नृत्य। पंडवानी जो है वो महाभारत की कथाओं पर आधारित है। ये तीजन बाई के द्वारा परफॉर्म किया गया है, बहुत फेमस कलाकार रही हैं। गुजरात में गरबा, डांडिया रास, भवई, टिप्पणी। गरबा नवरात्रि के टाइम किया जाता है, मिट्टी के मटके जिसमें दिया जलता है, उसको चारों ओर सर पे रख के भी, ऐसे भी छड़ी लेकर के, और ऐसे हाथ से डांडिया छड़ी लेके होता है, हाथ से गरबा खेलते हैं। तो ये सब गरबा का तत्व है गुजरात में। गोवा का डांस फॉर्म फुगड़ी, देखनी, ढालो। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। बात करें अगर हरियाणा की, तो लूर, फाग, गुग्गा, खोरिया। लूर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, हरियाणवी महिलाएं करती हैं लूर नृत्य होली के अवसर पर। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में नाटी, डांगी और छपेली, याद रखिएगा। नाटी को गिनीज बुक में सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में रऊफ, हिकत, कूद और दांडी नाच। रऊफ मुख्य रूप से ईद और रमजान के दौरान कश्मीरी महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बहुत फेमस है। रऊफ डांस कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है, याद रखिएगा, कश्मीरी मुसलमान महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो झारखंड में छऊ, जिसे सरायकेला कहते हैं, कर्मा, सोहराई, ठीक है। छऊ मुखौटा नृत्य है, युद्ध कला से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी छऊ होता है। कर्नाटक में यक्षगान बहुत फेमस है, डोलू कुनीथा। यक्षगान नृत्य और नाटक का मिश्रण है। डोलू कुनीथा में बड़े ढोल का प्रयोग होता है, वो उसी के साथ डांस करते हैं। केरल में थेयम, थीरू, वधिरकली, ओट्टमथुलाल। थेयम एक अनुष्ठानिक नृत्य है जिसमें कलाकार को भगवान का स्वरूप माना जाता है। एमपी में मटकी नृत्य, मटका या मटकी जो भी रहे, जवारा, आड़ा और खड़ा नाच। मटकी मालवा क्षेत्र का एकल नृत्य है, सिर पर मटका रखकर बैलेंस करके डांस किया जाता है, जैसे आपने पीछे पढ़ा है। कौन से डांस में मटका रखते हैं, शास्त्रीय में था, मैं नाम भूल रही हूँ अभी। महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, कोली और लेजिम। लावनी पारंपरिक साड़ी नौवारी पहनकर किया जाता है, ढोलकी के थाप पर। आपने सीरियल मूवी में भी देखा होगा लावनी नृत्य करते हुए, बड़ा बड़ा नथ पहनती हैं, साड़ी को धोती के आकार से पहन के ये लोग लावनी करते हैं। मणिपुर में थांगटा युद्ध नृत्य है, और लाई हरोबा, पुंगचोलम मार्शल आर्ट, युद्ध कला वाला डांस है, तलवार और ढाल का प्रयोग होता है इस डांस में। मेघालय में नोंगक्रेम और लाहो। नोंगक्रेम खासी जनजाति का धार्मिक नृत्य उत्सव है। मिजोरम में चेराव और खुल्लम। चेराव को ही बांस नृत्य, बैम्बू डांस भी कहा जाता है, जिसमें नर्तक बांस की डांडियों का के बीच में कूदते कूदते डांस करते हैं। नागालैंड में हॉर्नबिल और मोड्स, चांगलो। चांगलो नृत्य ये सुआ लुआ दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए विक्ट्री डांस के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है, विजयी नृत्य। उसी तरीके से उड़ीसा में घुमुरा, छऊ, मयूरभंज और संबलपुरी। घुमुरा कालाहांडी जिले का एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है, और राजस्थान के घूमर से कंफ्यूज नहीं होना है, ये घुमुरा है, राजस्थान में घूमर होता है। आगे चलते हैं, पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा और किकली। महिलाओं के द्वारा गिद्दा किया जाता है, जबकि भांगड़ा बैसाखी में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में घूमर होता है, ध्यान दो। कालबेलिया जो 2010 में यूनेस्को ने इसे अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है। कच्ची घोड़ी और 13 ताली। सपेरा नृत्य भी कालबेलिया को कहते हैं, और लिखा है कि यूनेस्को ने इसे 2010 में अपने अमूर्त विरासत में शामिल किया है। चलते हैं आगे, अगला है सिक्किम, सिंधी छम, चूफाट। सिंधी छम को स्नो लायन डांस भी कहा जाता है। तमिलनाडु में करागट्टम, कुम्मी, कवाड़ी। करगट्टम में नर्तक सिर पर पानी से भरे बर्तन को संतुलित करते हुए नाचते हैं। सिर पर पानी से भरे बर्तन को संतुलित करके करगट्टम में डांस परफॉर्म किया जाता है। तेलंगाना में पेरिनी, शिवतांडम और लंबाडी। पेरिनी काकतीय वंश के समय के योद्धाओं का डांस फॉर्म है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी और चरकुला। तो चरकुला ब्रज क्षेत्र का डांस फॉर्म है, जिसमें महिलाएं सिर पर 108 दीपक वाला पिरामिड रख के नाचती हैं। आपने जरूर देखा होगा, पूरा ऐसे 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 त्रिभुजाकार पिरामिड होता है 108 दिए का। यूपी का ये बहुत फेमस डांस है। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमायूनी और छोलिया। तलवार नृत्य है, शादी ब्याह में वो लोग परफॉर्म करते हैं छोलिया। ऐसे गढ़वाली, कुमायूनी हमेशा वो लोग करते हैं खुशी के अवसर पर। वेस्ट बंगाल में छऊ, जात्रा, बाउल और एक ये धुनाची।
ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा। तो बाउल रहस्यवादी गायकों के द्वारा गा के किया जाता है। धुनाची नवरात्रि के अवसर पर पश्चिम बंगाल में बहुत फेमस डांस फॉर्म है। अगला है आपका संपूर्ण, हाँ कंफ्यूजन वाले, घूमर राजस्थान का है जबकि घुमुरा उड़ीसा का है। यक्षगान लोक नृत्य है जबकि शास्त्रीय लोक नृत्य है, बहुत लोग को लगता है शास्त्रीय है लेकिन ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। छऊ 3 राज्यों में होता है, ठीक है। सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा, और इसमें मुखौटा नहीं पहनते हैं। और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। 3 राज्यों में छऊ अलग अलग छऊ है। तो ये आपके कंफ्यूजन के पॉइंट्स होते हैं, इसको ध्यान देना। पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला। लावनी महाराष्ट्र का है जबकि लंबाडी तेलंगाना और आंध्रा दोनों जगह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे डांस फॉर्म्स मैंने क्लियर करा दिए हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीटेटिव मोड पे देख लेंगे तो आपको सारे डांस फॉर्म्स शॉर्ट वे में क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं कल के क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।